शुभ संध्या सभी को। आपका संस्कृत व्याकरण की कक्षा में स्वागत है। जस्ट तो संधि आप पढ़ चुके हैं और मैं समझती हूँ कि आपने लर्न भी कर लिया होगा। अगर आप लर्न कर लिया है आपने तो आप ऑडियो रिकॉर्ड करके मुझे सेंड किया करिए। जिसने लर्न कर लिया है वो ऑडियो रिकॉर्ड करके सेंड किया करिए। और चीटिंग नहीं करनी है ज़रा सी भी। आपको जितना आपने लर्न किया है उसको ऑडियो रिकॉर्ड करके मुझे सेंड करना है, ठीक है। तो जस्ट तो संधि को आप एक्सप्लेन करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स भी देंगे और इस तरीके से ऑडियो रिकॉर्ड करके आप मुझे सेंड करेंगे, ठीक है। अब जस्ट तो संधि आप पढ़ चुके हैं, आज पढ़ेंगे हम अनुनासिक संधि, ठीक है। तो अनुनासिक संधि का जो सूत्र होता है वो है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। तो इसमें क्या है कि यदि किसी पद के अंत में र और ह को छोड़कर शेष कोई भी व्यंजन हो और उसके बाद कोई अनुनासिक अक्षर हो तो उस पूर्ण व्यंजन की जगह पर उसी वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाता है। यहाँ पे क्या है इसका अर्थ कि यदि किसी पद के अंत में, यानी कि जो प्लस दिखाई दे रहा है आपको, संधि होती है दो शब्दों में हो रही है। यहाँ पे संधि षट प्लस मासा, फर्स्ट एग्जांपल में देखेंगे षट प्लस मासा। तो ये प्लस से ठीक पहले क्या आ रहा है, ट आ रहा है, तो इसी की बात की जा रही है। सेकंड एग्जांपल में त आ रहा है, फिर थर्ड एग्जांपल में भी ट आ रहा है, फोर्थ एग्जांपल में क आ रहा है, फिफ्थ एग्जांपल में त आ रहा है। इसी तरीके से प्लस से जो ठीक पहले अक्षर आ रहा है उसकी बात की जा रही है। यदि किसी पद के अंत में र और ह को छोड़कर, यहाँ पे र और ह ना आए और कोई भी व्यंजन आए, ठीक है। र और ह को छोड़कर यहाँ पर कोई भी व्यंजन आ जाएगा और प्लस से ठीक बाद में कोई भी अनुनासिक वर्ण आएगा। अनुनासिक वर्ण का मतलब है किसी भी वर्ग का, जैसे मैंने 5 वर्ग बताए थे, तो उस किसी भी वर्ग का एक वर्ग में कितने अक्षर होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। तो किसी भी वर्ग का जो लास्ट अक्षर होता है या 5वां अक्षर होता है वो मैंने बताया था अनुनासिक होता है। तो यहाँ पे प्लस के बाद में अनुनासिक वर्ण आएगा, अनुनासिक अक्षर आएगा, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर प्लस के बाद में आएगा और प्लस से पहले र और ह को छोड़कर कोई भी व्यंजन आएगा तो वहाँ पर क्या होता है, प्लस से पहले जो अक्षर है वो जिस वर्ग का है उसी वर्ग का 5वां अक्षर हो जाएगा उसके स्थान पर, ठीक है। जैसे कि षट, षट है तो षट के ट आ रहा है यहाँ पे पद का के अंत में, पद के अंत में क्या आ रहा है, ट आ रहा है, यानी कि प्लस से पहले ट आ रहा है और प्लस से बाद में अनुनासिक अक्षर आ रहा है, यानी कि ये किसका अनुनासिक है, प वर्ग का, प फ ब भ म। तो प वर्ग का अनुनासिक अक्षर आ रहा है, यानी कि प वर्ग का लास्ट अक्षर 5वां अक्षर आ रहा है और प्लस से पहले ट आ रहा है। तो ट जिस वर्ग का है, ट किस वर्ग का है, ट वर्ग का है, ठीक है। तो ट वर्ग का ही 5वां अक्षर हो जाएगा ट के स्थान पर। जैसे ट का 5वां अक्षर क्या होता है, ट ठ ड ढ ढ ढ होता है, ठीक है। जो विष्णु में लगता है, कृष्ण में लगता है वो ण, ठीक है। तो इसमें ट के स्थान पर ट वर्ग का ही 5वां अक्षर हो जाएगा जब संधि होगी तो। फिर सेकंड एग्जाम्पल में देखेंगे एतत् प्लस मुरारी ही। अब यहाँ पे प्लस के बाद अनुनासिक आ रहा है, ठीक है, प्लस के बाद अनुनासिक आ रहा है और प्लस से पहले त आ रहा है। तो त वर्ग का ही 5वां अक्षर हो जाएगा, यहाँ पर त वर्ग का ही 5वां अक्षर हो जाएगा। तो त वर्ग का 5वां अक्षर कौन सा होता है, न होता है। तो त के स्थान पर हो जाएगा न। और ये जब हलंत लगा होता है इसका मतलब होता है ये कंप्लीट अक्षर नहीं है, ये आधा अक्षर है, ठीक है। तो त के स्थान पर आधा ही न होगा, इसलिए संधि हो जाएगी एतन मुरारी ही। अब देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल, षट प्लस नगर्य। न भी अनुनासिक है, ये
त वर्ग का लास्ट अक्षर है न, यानी कि अनुनासिक है। किसी भी वर्ग का मैंने बताया था लास्ट अक्षर अनुनासिक होता है, यानी कि 5वां अक्षर अनुनासिक होता है। तो ट के स्थान पर ट वर्ग का ही 5वां अक्षर रखेंगे। ट के स्थान पर 5वां अक्षर आएगा ट वर्ग का ही, तो क्या हो जाएगा षण्नगर्यः, षण्नगर्यः। ठीक है। अब इसमें देखेंगे 4th एग्जाम्पल में वाक् प्लस मयम। तो म अनुनासिक है, प्लस से जो बाद में मयम आ रहा है उसमें म अनुनासिक है, प्लस से पहले जो क आ रहा है उसी क वर्ग का ही 5वां अक्षर हो जाएगा क के स्थान पर। ठीक है। तो क्या बना वाङ्मयम। त के स्थान पर यहाँ पे 5th एग्जाम्पल में त के स्थान पर त वर्ग का ही लास्ट अक्षर हो जाएगा, तो हो जाएगा कियन्मात्रम। यहाँ पे लास्ट वाला जो एग्जाम्पल है उसमें देखेंगे सद प्लस मति ही, तो द के स्थान पर क्या हो जाएगा, ध किस वर्ग का है, त वर्ग का, त वर्ग का है ना, त द ध त थ द ध न, ये होते हैं त थ द ध न। तो द किस वर्ग का है, त वर्ग का, तो द के स्थान पर त वर्ग का ही लास्ट अक्षर आ जाएगा, तो हो जाएगा सन्मति ही। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, आप समझ गए होंगे इसको। आप नोट्स बनाइए तुरंत और मुझे सेंड करिए। कुछ लोग सेंड कर रहे हैं लेकिन कुछ लोग नहीं कर रहे हैं सेंड, तो आपको नोट्स बनाने हैं, मुझे सेंड करने हैं, ऑडियो रिकॉर्ड करके सेंड करना है, लर्न करना है, ये काम करिए आप। और क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा, फिर स्कूल खुलने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा, तो आपको जो मैं ऑनलाइन क्लासेस दे रही हूँ आपको सीरियसली पढ़ना चाहिए और इसको आप अच्छे से लर्न करिए, नोट्स बनाइए और मुझे ऑडियो रिकॉर्ड करके भी सेंड करिए कि किस किस तरीके से, किस नियम से ये संधियाँ हो रही हैं और किस तरीके से एग्जाम्पल भी बताइए उस तरीके से। ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।